Hello bachcho, so let us read the question. In figure, ABC is a right angle triangle at A, BCED, ACFG and ABMN are squares on the sides BCCA and AB respectively. Line segment AX is perpendicular to DE meets BC at Y. ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी है वो सारी की सारी इस फिगर में गिवन है और साथ ही साथ हमें ये 6 पार्ट्स जो है इन्हें प्रूव भी करना है। ये पार्ट मैं सबसे पहला पार्ट यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ जिसको हम प्रूव करने वाले हैं और वन बाय वन हम सबको प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो सॉल्यूशन में मैं लिखना चाहूंगा वो ये लिखना चाहूंगा कि वी हैव राइट ट्राइंगल ABC सच दैट BCD AF इस AFCG देख पाएंगे AFG या फिर हम लिख देते हैं ACFG। ठीक है, फिर बनाने के लिए ACFG, फिर लिख देते हैं ABM आर स्क्वायर्स। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑन ऑन इट्स साइड्स BC CA एंड AB respectively respectively। ठीक है, और लाइन सेगमेंट अब हम देख पाएंगे लाइन सेगमेंट AX perpendicular to DE is also drawn such that it meets BC at Y। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अब अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देख पाएंगे तो CBD जो था हमारे पास वो इक्वल होगा एंगल MBA के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 है तो आपस में भी इक्वल होने वाले। अब हम लिखेंगे देयरफॉर ये जो CBD है, राइट इट, अगर मैं दोनों साइड ABC को ऐड कर दूं तो देखना क्या होगा, CBD प्लस एंगल ABD सॉरी ABC इज इक्वल टू MBA प्लस में एंगल ABC। ठीक है, दोनों साइड मैंने ABC ऐड कर दिया तो ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय एडिंग एंगल ABC ऑन बोथ साइड्स और एंगल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल ABD BD और ये बन जाएगा एंगल MBC। ठीक है, इन ट्राइंगल अब लिख सकते हैं हम इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल MBC वी हैव, तो ट्राइंगल में हम देख पाएंगे AB इज इक्वल टू MB साइड्स ऑफ स्क्वायर्स, हाँ, और एक हमारे पास आ जाएगा BD इज इक्वल टू BC और एक आ जाएगा ABD D इज इक्वल टू MBC। ये ABD इज इक्वल टू MBC कहाँ से आया, ये जो अभी हमने ऊपर प्रूव किया था, तो लिखेंगे प्रूव्ड अबव। अब अभी अभी ऊपर प्रूव किया था ना वहीं से, तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख देंगे कौन से रूल से भाई, SAS रूल लिखेंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABD is congruent to triangle MBC by SAS। और यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। ठीक है, ABD is congruent to MBC। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, तो सेकेंड पार्ट भी हम कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट विल बी सिंस पैरेललोग्राम BYXD एंड ट्राइंगल ABD, हमें पता है ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। आर ऑन द सेम बेस
base BD and between the same parallels BD and AX, therefore area of कह सकते हैं ट्रायंगल ABD is half of area of BYX, ठीक है। बट ट्रायंगल ABD अगर हम ध्यान से देख पाएंगे तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, बट हम एक और चीज देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं बट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MBC पार्ट वन, since since congruent triangles have equal areas, therefore area of triangle MBC is half of area of parallelogram BYX, ठीक है, by 60, which can also be written as area of parallelogram BYXD, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं सिर्फ, 2 times area of MBC, let me see, और यही हमें प्रूव करना था। देखो BYXD इज इक्वल टू 2 टाइम्स MBC। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ये जो दो हमारे पास दिख रहे हैं BYXD और ABMN, इनके एरिया इक्वल प्रूव करने हैं। लेट्स डू इट। थर्ड पार्ट में हम देख पाएंगे सिंस एरिया ऑफ BYXD is equal to 2 times area of MBC from second part, or area of AB is equal to 2 times area of MBC. Let us say this is equation number 1, मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, confusion now, this is equation number 1, this is equation number 2, okay है, हाँ, equation number 1 and 2, हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे ऐसा क्यों हुआ ये सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि ABMN and AMBC are on same region, same base, same parallel है ना, are on same base MB, देख लेते हैं, same base MB and between the same parallels, between the same parallels MBC, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, अभी जो इक्वेशन लिखी, we get area of BYXD, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, दैट वाज रिक्वायर्ड टू प्रूव। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट अपने पास जो आएगा वो हमारे पास है, सबसे पहले हम कह सकते हैं एंगल FCA इज इक्वल टू एंगल BCE इक्वल टू 90 डिग्री। सी फोर्थ पार्ट ये है, ट्रायंगल FCB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE, हाँ सही कर रहे हैं हम, हाँ। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर फिर से मैं ACB एंगल दोनों साइड ऐड कर दूं तो देखना क्या होगा, FCA एंगल FCA प्लस ACB ऐड किया, ACB और इज इक्वल टू में BC प्लस ACB यहाँ ऐड कर दिया, then लिखना पड़ेगा बाय एडिंग ACB ऑन बोथ साइड्स,
ठीक है, करते हैं कंटिन्यू। तो ये बन जाएगा एफ सी, और ये बन जाएगा ऐड करने पे। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो इन ट्राइंगल एफ सी बी, जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उसे लिख लेते हैं। एंड ट्राइंगल ए सी ई, वी हैव वी हैव, हम देख पाएंगे इन दो ट्राइंगल्स में, हाँ, इन दो ट्राइंगल्स में हमें दिखेगा कि एफ सी इज इक्वल टू ए सी साइड्स ऑफ स्क्वायर्स, और दूसरी चीज दिखेगी सी बी इज इक्वल टू सी ई, अगेन साइड्स ऑफ स्क्वायर। और थर्ड हमने अभी अभी एंगल प्रूव किया है, सी बी इक्वल टू ए सी ई, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तीन चीजें मिल चुकी हैं तो हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ बस। विच इम्प्लाइज ट्राइंगल एफ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई बाय एस ए एस रूल, एस ए एस रूल। तो हमने फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट भी कर दिया। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है सी वाई एक्स ई टू टाइम्स एफ सी, ये लिख सकते हैं काफी इजिली। सिंस सिंस पैरेललोग्राम लोग्राम सी वाई एक्स ई एंड triangle AC are on same base, are on same base CE and between the same parallels CE AX. Therefore, area of parallelogram CYXE, parallelogram CYXE is equal to टू टाइम्स, क्योंकि हमें पता है सेम बेस सेम पैरेलल होता है, तो टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, बट हमने तो ये प्रूव किया था अभी अभी, ट्राइंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ सी बी। ये हमने कहा प्रूव किया था, फ्रॉम फोर्थ पार्ट। सिंस congruent triangles have equal areas, since congruent triangles equal area, therefore हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सी वाई एक्स ई इज इक्वल टू टू टाइम्स एरिया ऑफ सी बी ट्राइंगल, और यही हमें प्रूव करना था। लास्ट पार्ट पे अपने चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट हम क्या यूज करने वाले हैं, ऊपर के पार्ट सारे यूज करने वाले हैं सॉरी। तो अब हम यूज करने वाले हैं सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी वाई एक्स ई इज इक्वल टू टू टाइम्स एरिया ऑफ एफ सी बी। तो ये तो हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3, 1 और 2 अभी मैंने मान ली थी तो इसलिए ये है फ्रॉम पार्ट 5, फिफ्थ पार्ट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल lateral quadrilateral ACFG and triangle FG are on the same base FC and between the same parallels FC and BG
एंड बीजी, FC and BG, which implies area of quadrilateral ACFG is equal to 2 times area of FGB। वही प्रॉपर्टी लगाते जा रहे हैं हम बार बार, सेम बेस और सेम पैरेलल वाली, ठीक है। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट लिखते हैं, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 3 एंड 4, आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CYXE इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AC, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था ना। अब लास्ट पार्ट पे अपने चलते हैं, सिक्स्थ पार्ट, सॉरी सेवंथ पार्ट पे। सेवंथ पार्ट हमारे पास है, वी हैव एरिया ऑफ, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCD इज इक्वल टू, इसको हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा CYXE प्लस CYXE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BYXD बाय XD, क्लियर। जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं ऐसे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल YXE प्लस एरिया ऑफ इस BYXD को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ABMN, ना ABMN फ्रॉम थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं, 10 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CE is equal to area of quadrilateral ABMN plus area of ACFG। ACFG ये कहाँ से लिखा मैंने, पार्ट से, सॉरी फ्रॉम सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। लेट मी सी, और यही हमें प्रूव करना था। देखो BCED इज इक्वल टू ABMN ACFG, BCED ABMN ACFG, यही हमें प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू एंड द बेस्ट ऑफ लक।